गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक्स हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 102 से। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, यानी कि नीचे जितनी चीज़ें दी गई हैं, जितने के नाम दिए गए हैं, उन सब में मैटर कौन सा है। अब मैं ये वर्ड्स पढ़ूंगा यहाँ पर। चेयर हैं, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब चूंकि हमने पहले पढ़ा था मैटर वो चीज़ है जो कि हम किसी भी 5 सेंसेस में किसी एक सेंस से हम फील कर सकें, जैसे टेस्ट है, स्मेल है, आईसाइट है, टच है, जो भी है। लेकिन चेयर जैसे है, इसमें पहला वर्ड है चेयर, ये मैटर हम कह सकते हैं क्योंकि ये सॉलिड है, हम टच कर सकते हैं, यानी कि सेंस आ गई। इसी तरह एयर है, एयर जो है ये हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इसके मुताबिक भी कह सकते हैं एयर भी मैटर है। इसी तरह से इसमें आगे वर्ड दिया गया है लव, स्मेल और हेट। ये जो लव है, हेट है, स्मेल है, खाली स्मेल हो तो वो तो अलग बात है, वो मैटर नहीं है, वो एयर के साथ ही आएगा। लेकिन जो ये लव, स्मेल, हेट एक्चुअली हैं, दीज आर इमोशंस। तो ये चीज़ें, ये जो लव, हेट जो भी है, ये मैटर नहीं बनता। लेकिन आलमंड्स यानी कि बादाम गिरी जो है ये है। इसी तरह थॉट यानी कि सोच, सर्दी, ये चीज़ें जो है ये इमोशंस है। सर्दी लग रही है, कुछ दिल में ख्याल आ रहा है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं आ सकती। लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो है वो मैटर है क्योंकि उसमें गैस भी है और टेस्ट भी है। और उसके बाद स्मेल ऑफ परफ्यूम, यानी कि हम पहचान पाते हैं कि ये किस चीज़ की स्मेल है। देखिए ऊपर स्मेल दी गई है लेकिन वो खाली स्मेल है, उसमें नाम किसी का नहीं दिया है कि किस चीज़ की स्मेल है। लेकिन यहाँ पर जो है लास्ट वाला पॉइंट है स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो ये बताया गया क्योंकि इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा है, क्या है, किस चीज़ का है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है गिव ऑब्जर्वेशंस रीज़न, यानी कि नीचे जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है उसका रीज़न बताओ। इसमें ऑब्जर्वेशन जो है वो है द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। इट मीन्स कि अगर जो गर्म खाना हो या बन रहा हो या पका हुआ हो लेकिन बिल्कुल गर्म, उसकी स्मेल हम तक पहुंचती है जबकि हम उससे कुछ मीटर्स की दूरी पर होते हैं। लेकिन अगर जो ठंडा खाना हो उसका स्मेल लेना हो तो उसके लिए हमें क्लोज जाना पड़ता है। तो इसका वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है? इसका ये है कि लिखा है इसमें स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस अस। ये हमारे पास हॉट सीजलिंग फूड जो होता है, जो बिल्कुल गर्म पका हुआ खाना हो, उसका स्मेल जो है हमारे पास बड़ी दूरी तक भी पहुंचता है। लेकिन सर्द खाना जो है उसके पास जाने के लिए हमें नज़दीक जाना पड़ता है उसकी स्मेल लेने के लिए। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्मेल आती है ये गैस डिस्चार्ज होता है गर्म जो खाना होता है उससे। तो उसका जो डिफ्यूजन रेट यानी कि उसकी जो मूवमेंट रेट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये तो रूल है इसका कि द प्रोसेस या द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना उतना ज़्यादा दूर तक स्मेल आएगी। इसीलिए गर्म खाने में जो डिफ्यूजन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमें दूर तक ही पहुंचती है स्मेल। लेकिन ठंडा जो खाना हो उसका बिल्कुल स्लो होता है डिफ्यूजन रेट, क्योंकि उसमें टेम्परेचर नहीं होता, इसलिए हमें उसकी स्मेल लेने के लिए बिल्कुल नज़दीक उस ठंडे खाने, वो जिस बर्तन में होगा बिल्कुल नज़दीक जाके स्मेल लेना पड़ता है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, ए डाइवर यानी कि तैराक, जो पानी में कूद कर तैरता है, स्विमिंग करता है। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक जो डाइवर होता है, कूदने वाला होता है पानी में, वो इस लायक होता है कि वो पानी को उस जगह से कट करता है स्विमिंग पूल में। अब ये बताइए, ये जो पानी है ये हम जानते हैं इट इज़ ए मैटर, तो ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? अब देखिए इसमें ये है कि अगर पानी में भी या कहीं पर भी
अगर एक डाइवर सॉलिड के ऊपर टकराए तो वहाँ से चोट लगेगी, वो सॉलिड आपस में नहीं हटेगा। अगर बड़ा हैवी हो या पत्थर ही हो कहीं पर नहर में, दरिया में, तो वो पत्थर भी हमारे हाथों को या हमारे सिर को लग सकता है, तो चोट दे सकता है। क्योंकि जो सॉलिड होता है उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं पार्टिकल्स में आपस में, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन जो पानी होता है स्विमिंग पूल में या कहीं पर भी, तो वो जो वाटर में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस में होती हैं पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स में, वो बहुत कम होती हैं एज़ कंपेयर टू सॉलिड। गैस में तो उससे भी ज़्यादा कम होती है। तो लेकिन इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती है और पानी में उससे कम होती है, जिसकी वजह से एक डाइवर जब कूदने वाला होता है, वो पानी में कूद जाता है, तो उस जगह पानी पहले कट होता है। जब वो उस पानी के अंदर चला जाए और विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स पानी ऊपर से फिर बराबर आ जाता है। तो ये यही प्रॉपर्टी शो करता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वाटर के मॉलिक्यूल्स में, वो बहुत कम है एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स। यही वजह, यही जो है ऑब्जर्वेशन इसमें शो करती है मैटर की प्रॉपर्टी, कि पानी में अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स में आपस में कम है। बहुत small attractive forces are there between the molecules of the water. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैटर की जो पार्टिकल्स होती हैं उसकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका नेचर क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो इसमें हमें पता है कि पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स में जो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वैकेंट स्पेसेस भी होती हैं। दूसरा, वैकेंट स्पेस यानी कि आपस में जगह होती है। दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, यानी कि जो मैटर की जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में होती हैं। ये हमें अब हर जगह तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हम छानबीन करें तो ऐसा प्रूव हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमें पता है प्लग लगा लिया सॉकेट में, तो हीटर जो है उसकी कॉइल रेड हो जाती है, जल रही होती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं दे आर फ्लोइंग। तो इसी तरह से अगर जो ट्रेन अगर चल रही हो तो 10 किलोमीटर दूर भी अगर हम उस पटरी के साथ अपना कान देंगे, तो जो ट्रेन की आवाज़ है वो हमें वहाँ से पता चलेगा कि कुछ किलोमीटर्स दूर होने पर भी जो वो ट्रेन की पटरी है, वो जो लोहा है, उसके जो पार्टिकल्स, जो ट्रेन और ट्रेन का जो व्हील होता है उसके और पटरी का जो लोहा होता है, ये दोनों लोहे जब आपस में रगड़ देते हैं, मूव करते हैं, तो फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन एक पैदा होती है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि ट्रेन कहीं से आ रही है। वो यही प्रॉपर्टी शो करती है कि जो मैटर होता है, इसकी जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मोशन में होते हैं। तो इसी तरह देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये देखिए ये तीसरी प्रॉपर्टी जो है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। ये अब सॉलिड्स अगर हों तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं आपस में। लिक्विड में उससे कम होता है, जिसकी वजह से हम पानी में कूद सकते हैं, और जब पानी के नीचे हम डूब जाएं तो ऊपर से पानी फिर आपस में उसके मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ही हैं। लेकिन सॉलिड में बहुत ज़्यादा है, वाटर में उससे कम, और गैस में तो उससे भी कम आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं है जिसमें कम या ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस ना हो। तो इसके साथ यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पेज 102 पे कंप्लीट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स।